नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप कल कहाँ रहने वाले हो। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें व अपने आप को अपग्रेड करते हैं। पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि 2025 में जो हमने एक रूल बनाया था कि भाई 2025 के कुछ डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ना है और डिफरेंट अपने अपने बिजनेस मॉडल पर डिस्कस करना है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि क्यों ना हम 2025 को अपने बेहतर बनाएं या ऐसा क्या करें। तो साथियों, सबसे पहले आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग पर ध्यान देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जितनी भी ज़्यादा हो सकता है सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाऊँ। जितनी आप सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओगे उतना आप ही को बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं। साथियों, 2008 में जब क्राइसिस आया था शेयर मार्केट का, उस समय में मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा अगर भारतीय बचे थे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि भारतीयों के अंदर ना सेविंग की एक आदत पहले से ही है। और आपको ये जानकर बहुत गर्व होगा कि जो 2008 का क्राइसिस हुआ था उसमें अमेरिका के लोगों को क्राइसिस का सामना इसलिए करना पड़ा था कि अमेरिका में आज भी जो क्रेज़ है वो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड का क्रेज़ है। मतलब अमेरिका में अधिकतर जो क्रेज़ अभी चल रहा है ना साथियों, वो क्रेडिट कार्ड का ही क्रेज़ चल रहा है। मतलब यूएसए में अगर 70 आदमी, 70 में से 60 व्यक्ति आपको क्रेडिट कार्ड से ही शॉपिंग करते हुए मिलेंगे। लेकिन और जो भारत में है, भारत में वो परिस्थिति दूसरी है। भारत में व्यक्ति डेबिट कार्ड से यूज करना ज़्यादा पसंद करता है। आज भी हम कहीं ना कहीं पुराने बुजुर्गों के उसी पे चल रहे हैं कि भी अपना पैसा बचाना चाहिए और इंस्टेंट कब भविष्य में कब क्या हो जाए आपको उससे आपका सामना ना करना पड़े। तो उस सब चीज़ों से बचने के लिए लोगों को आज भी ये हिदायत दी जाती है कि आप अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो 100 रुपये में से आप 20 रुपये अपनी पीछे की सेविंग के लिए करके रखो। और इमरजेंसी फंड जैसी अभी जो बड़े बड़े जो अब म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से या लोगों को जो जागरूक हो उनको पता लगा कि इमरजेंसी फंड रखना चाहिए आदमी को, कभी भी क्या हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अब ये पता चला, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि भाई आपको इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। इसी का कारण है कि 2008 के क्राइसिस में अमेरिका में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और भारत में कहीं ना कहीं उसका देखने के लिए बहुत कम मिला था। विपिन तिवारी जी पूछ रहे हैं साथियों कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारतीय शेयर बाजार पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार पे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है कि अनसर्टेनिटी इसलिए बढ़ जाएगी कि देखो, अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि कल शपथ ले लेंगे, आज 19 तारीख और 20 तारीख में वो शपथ ग्रहण करेंगे। और अब उनकी दो तरफा चाल है। दो तरफा चाल इसलिए है डोनाल्ड ट्रंप की कि एक तरफ तो वो चाइना के जो सी जिनपिंग है उनको पर्सनली इनविटेशन भेज के बुलाते हैं कि आप आ जाइए और हम आपको पर्सनली निमंत्रण दे रहे हैं। जबकि उन्होंने भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको पर्सनली नहीं बुलाया। एक उनकी कमेटी है, उसने भारत के अंदर एक निवेदन भेजा कि आप आइए। वहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति गए हैं, मुख्यमंत्री गए हैं, भारत के विदेश मंत्री भी गए हैं। पर जैसे कुछ चुनिंदा लोगों को पर्सनली इनविटेशन भेजा जाता है, ऐसा जैसा कि सी जिनपिंग को भेजा गया, ऐसा उन्होंने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भेज करके नहीं बुलाया। एक तरफ तो बोलते हैं कि हमें मतलब एंटी चाइना माने जाते हैं। मतलब बोलते हैं कि अब ये बताइए, एक तरफ आप किसी को पर्सनली बुला रहे हो, पर्सनली इनवाइट कर रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि हम जो चाइना से आने वाले प्रोडक्ट हैं उन पे मतलब उनकी टैरिफ बढ़ा देंगे। या मैक्सिको में जो उनके कुछ है, देखो कुछ अभी लगभग 100 से ज़्यादा आदेश ऐसे हैं जो पेंडिंग है। मतलब वो कल जैसे शपथ ग्रहण ले लेंगे तो शपथ ग्रहण लेते के साथ में ही वो कुछ पावर उनके पास इतनी रहती है राष्ट्रपति के पास में अमेरिका में कि अगर वो चाहें तो वो उन पर डायरेक्ट साइन हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप दे सकते हैं। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के पास में या कोई भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके पावर पास में रहती है। उनमें से कुछ चीज़ों पे तो वो कहीं ना कहीं जोर देंगे, जैसे कि तुम्हारा दक्षिण सीमा को सील करना। दक्षिण सीमा में क्या आता है साथियों? दक्षिण सीमा में आएगा तुम्हारा यूएस और जो तुम्हारा मैक्सिको का जो बॉर्डर है उस पर कहीं ना कहीं उसको सील करना, और जो इनलीगल माइग्रेट आ रहे हैं ना उनको कहीं ना कहीं रोकना, जो कि बाइडन के राज में उतना स्ट्रिक्टली नहीं था। और दूसरा क्या है कि ऊर्जा संसाधनों पे जो बैन लगा हुआ था, और कुछ ऊर्जा संसाधन जो खोज करने वाले ऊर्जा संसाधन है उनके ऊपर प्रतिबंध लगा गया था। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद सबसे पहले जो यूएसए में अमेरिका के अंदर ऊर्जा और तेल खनिज वगैरह खोजने के ऊपर संसाधनों पर बैन लगा था, हो सकता है वो हटा दिया जाए। उसका भी इफेक्ट तुम्हें शेयर मार्केट में देखने के लिए साथियों बहुत मिल जाएगा। ये सब चीज़ें साथियों पढ़ने से आती हैं। मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि
कोई प्रोफेशनली आप मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मैं मतलब कोई आप एक टॉपिक दे दो मैं उसमें आपको आधा घंटा बोल सकता हूँ, बट वो क्या वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता। तीसरा कि जो बाइडेन की कुछ नीतियाँ हैं साथियों, उनमें फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि जो बाइडेन की बहुत ही सॉफ्ट नीति रही है। और अगर ये समझ लो कि जो H1 वीज़ा है, अगर अमेरिका H1 वीज़ा के लिए कुछ सख्ती अपनाता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के राज में सुनने में आ रहा है कि H1 वीज़ा पे वो सख्तियाँ रखेगा। तो साथियों एक चीज़ मान लो आप कि अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीज़ा को लेकर के सख्तियाँ अपनाई, तो उसमें जो भारत की IT कंपनी है, जैसे तुम्हारा विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, जो इस तरह की कंपनियां हैं जो ऑल ओवर विदेश में, TCS है, जो काम कर रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनके बहुत से वर्कर जो इंजीनियर हैं वो ऐसे हैं जो कि बाहर मतलब नौकरी करते हैं, कहीं ना इनको पैकेज के रूप में किसी को ऑस्ट्रेलिया, किसी को अमेरिका, इस तरह से भेजा जाता है। तो वहाँ की IT कंपनियों पर फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का, ये आपको मानना पड़ेगा। दूसरा क्या, ट्रंप भारत के लिए अच्छे भी हैं खराब भी है, दोनों ही माने जा सकते हैं। देखो अच्छे इसलिए हैं कि वो कहीं ना कहीं एंटी चाइना है, और अगर उनके जो चाइना के खिलाफ जो उनके होने वाले एक्शन है ना, या जो उनके शक्ति है, वो कहीं ना कहीं भारत को सपोर्ट देगा, वो भारत के लिए अच्छी बात है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाइना की ओर सख्त रुख रखते हैं, तो वो भारत की ओर अच्छा रहेगा। तो ये डिफाइन करेगी साथियों कि जो अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी है वो क्या है। जैसी अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी रहेगी, उसी से भारत के शेयर बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। ये तो जाहिर सी बात है कि आपको ये माननी पड़ेगी साथियों कि जो भारत के अंदर आने वाले अभी 10-15 दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी इसलिए रहेगी कि देखो आपका फरवरी में बजट आने वाला है ना, और अभी 10 जनवरी को, अब 20 जनवरी में शपथ ले लेंगे। तो ये जो 10 दिन है ना, ये 10 दिन बहुत उतार चढ़ाव के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं प्री बजट रैली होगी, तो कहीं कुछ स्टॉक में न्यूज़ बेसिस खबर आएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ना, आपने देखा इनके जो दूसरे कार्यकाल में ये है, पहले कार्यकाल में ऐसा देखा है कि जब भी बाजार जो है टॉप हायर लो बना रहा होता, तो आकर के कुछ ऐसी मतलब ऐसी कुछ ट्वीट कर देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं कि बाजार वहीं से नीचे गिरना चालू हो जाता है। और जैसे ही बाजार एक सडनली लेवल पे पहुंचता है, तो वहाँ से आगे कुछ ऐसी फुसकारी मार देते हैं कि बाजार वहीं से घूम के वापस फिर से दौड़ना चालू कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से व्यापारी व्यक्ति हैं, अगर माना जाए ना। अब ये बात करें कि यार उनके जो चुनाव हो गया था वो नवंबर में हो गया था, और अभी 20 दिन में उनको शपथ लिए, ऐसा क्यों? तो क्या है कि बीच में उन लोगों को अपनी जो किसको अपना मंत्री बनाना या किसको कौन सा विभाग देना, ये सब चीज़ों के लिए टाइम मिलता है, ताकि वो शपथ लेने के बाद उनके पास एक्स्ट्रा टाइम ना वेस्ट हो। और शपथ लेने के बाद अपने अपने कार्यभार संभालें और अपने अपने पदग्रहण को संभाल के उसको कार्य के रूप में लें। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन साथियों एक चीज़ है, भारत के अंदर जो जितने भी बदलाव होंगे, सबसे पहली बात तो क्या है, जो ट्रेड भारत के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है, वो 10वें स्थान पर, मतलब 10 साल के सबसे उछले स्थान पे है। तो अगर बॉन्ड यील्ड में अगर बढ़ेगा पैसा, तो इमर्जिंग मार्केट से जाएगा, मतलब शेयर बाजार में गिरावट आएगी। और हो सकता है साथियों, मैं देखो आपको ऐसा प्रोफेशनली नहीं बोल रहा ना, मैं इसको मतलब आपको एक बयान के रूप में कंसिडर किया जाए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के राज में रुपया की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी और गिरे। अभी जो ऑल टाइम लो पे है लगभग 86 रुपये, लगता है, मुझे लग रहा है कि ये मतलब इस दिसंबर तक ये 90 रुपये के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि ऑल ओवर ऐसा परिस्थितियां बन रही हैं। डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना हुआ, तो हमारा इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलना हुआ, FII जिस तरह से मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जैसा डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट यूएसए की पॉलिसी अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ टैरिफ लगा देते हैं, या वो जो H1 वीज़ा है जिससे USA के अंदर लोग गए हैं काम करने के लिए, उनके ऊपर कुछ सख्ती कर देते हैं, तो उससे जो भारत की IT कंपनी है, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, जिनके जो वर्कर्स हैं जो वहाँ जाके काम करते हैं, उनके बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि भाई अब दूसरा क्या, माइग्रेट्स की प्रॉब्लम भारत की नहीं है, अगर माइग्रेंट की प्रॉब्लम USA की है, पर वो कहीं ना कहीं भारत को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए करेगा कि अगर सपोज करो टैरिफ लगाता हो चाइना पे, ऐसा मतलब
दो तरह से कैसे कर सकता है अमेरिका, ये तो अभी देखने के लिए आगे मिलेगा, बहुत सी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेंगी। क्योंकि एक तरफ तो चाइना के जो शी जिनपिंग है उनको पर्सनली इनविटेशन भेजता है, पर्सनली उनको बुलाता है। दूसरी तरफ चाइना को बोलते हैं कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, चाइना को व्यापार नहीं करने दूंगा। तो दो चीज़ें होंगी साथियों, अगर वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएगा तो चाइना क्या डंपिंग करेगा और देशों में डंप करेगा, क्योंकि उसका यूएसए में माल नहीं बिक पा रहा, तो उसको कम रेट में वो और दूसरे देशों में डंप करेगा। और दूसरे देशों में डंप करेगा तो जो उन देशों की प्राइवेट कंपनियां हैं, जो घरेलू कंपनियां हैं, उनके बिजनेस पे इफेक्ट करेंगी। क्योंकि आप सपोज करो, अगर मैं आप कोई कपड़ा है, मैं कपड़ा 10 रुपये मीटर का बेच रहा था, वो नहीं बिक रहा, किसी ने आके 5 रुपये मीटर का बेच दिया, मार्केट में लाना शुरू कर दिया, तो लोग क्या 5 रुपये मीटर का खरीदना चालू कर देंगे। उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कहाँ पड़ेगा कि जो मेरी जो घरेलू कंपनियां हैं, जो ऑलरेडी ये कपड़ा बेच रही हैं, उनका कपड़ा नहीं बिकेगा, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी पर फ़र्क पड़ेगा तो रिटेल निवेशक की तो हम बात ही नहीं करते। रिटेल निवेशक तो खैर वो 2 रुपये शेयर का रेट टूट जाता है तो पैनिक कर जाते हैं। पर जाकि एफआईआई अगर माल बेच रहे हैं, तो देखो जब तक एफआईआई मजबूत नहीं होंगे, भारत के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो संस्थागत निवेशक हैं, अगर वो नहीं रुकेंगे तो समझ कहीं ना कहीं भारत को समस्या आ जाएगी। क्यों इसलिए आ जाएगी, कुछ चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए, देखो लगभग जो भारतीय शेयर बाजार है ना, वो एक सपोर्ट जोन पे है अभी। सपोर्ट जोन इसलिए है कि वो 23,000 का, अगर उन्होंने जो सपोर्ट है 23,200 के आसपास अभी है, अगर इन्होंने 23,000 का सपोर्ट तोड़ दिया तो वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर फिर से वीकनेस चालू हो जाएगी। क्योंकि वीकनेस अल्टीमेटली माहौल से बनती है, और ये ऐसा अभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की पॉलिसी को अपनाते हैं। हो सकता है वो भारत के लिए कुछ अच्छे वो दे दे। देखो तो आपने देखा होगा, वारी एनर्जी 3800-3600 चला गया था। मैं किसी भी शेयर को आपको बेचने या खरीदने की राय नहीं दे रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ जनरली। वारी एनर्जी 3800-3700 चला गया था, उसके बाद वो आगे 2600 आ गए। उसके पीछे क्या क्या कारण रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के बस इतना भर बोल दिया कि यार ऐसा हम नहीं मानते कि मतलब सोलर पैनल से बनाने की बिजली हमें कम खर्चा आएगा, सब फर्जी बातें। बोले हम तो डीजल पेट्रोल से ही खुश हैं और डीजल पेट्रोल एज द बेस्ट ऑप्शन। इतना बोलना था कि वारी एनर्जी का स्टॉक टूट गया। वाई दिस रीज़न, क्यों टूटा? क्योंकि वारी एनर्जी है जो है, जिसका अधिकतर बिजनेस है वो यूएसए में है, अमेरिका में है। तो उनके ऐसा बोलने से तो जो उनको इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं या गवर्नमेंट से मिलने वाली मदद है या सहायता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। भाई अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं यार हम सोलर पैनल को बढ़ावा देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जो जनता है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो सोलर पैनल लगवाएगी। सोलर पैनल लगवाएगी तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का वाइड बेनिफिट होगा। और अगर वहाँ की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो बोल दी नहीं वो सब फर्जी बातें हैं, उनको कुछ नहीं, अपन तो डीजल पेट्रोल में सही है, तो इनके बिजनेस इफेक्ट होगा। बिजनेस इफेक्ट होगा तो कहीं भी, अभी जैसे एम्टायर टेक्नोलॉजी है भाई, उसका जरा सा धंधा कम आया कि उसका आप देखो पी रेशो कितना हाई हो गया। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं साथियों। तो ऑल ओवर अभी 2-3 दिन अगर बात करें तो शेयर बाज़ार में थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा से देख समझ के ही काम करें। आप कोई भी ट्रेड लें, एफएनओ में ट्रेड लें तो वो बहुत हल्की पोजीशन रखें। तो हमेशा पढ़ते रहें, इंटरडे ना करें। एफएनओ तो हो सकता है ना करें, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर के। लॉन्ग टाइम में हमेशा पैसा बनेगा, नो डाउट, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अच्छी कंपनी, फंडामेंटली मजबूत कंपनी आप उठाइए, टेंशन लीजिए नहीं, सब पैसा बन जाएगा, नो डाउट। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।